जी, अस्सलामु अलैकुम अगेन, एक नए टॉपिक के साथ। और ये टॉपिक है CYK एल्गोरिदम, कॉक यंगर कैसामी एल्गोरिदम। बाज लोग इसको CKY भी बोलते हैं कि कॉक कैसामी यंगर एल्गोरिदम। ये स्पेलिंग देख लीजिएगा, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है। कुकी, वरना यहाँ तो कुकी लिखा हुआ, तो इसलिए देखने में अभी कुछ नहीं कहता इसके बारे में। शॉर्टली जो है इसको CYK या CKY एल्गोरिदम बोला जाता है। इसमें ये एक एल्गोरिदम है, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। इसको एक ग्रामर दी जाती है CNF फॉर्म में, और फिर कोई इनपुट इसको स्ट्रिंग या वर्ड दिया जाता है, और ये एल्गोरिदम जो है उस स्ट्रिंग या वर्ड को उस ग्रामर में से पार्स करता है, और फिर आपको बताता है ये एल्गोरिदम कि ये जो वर्ड या स्ट्रिंग है ये इस ग्रामर में से, CNF में से ये पास हो जाएगी, या इस ग्रामर से ये वर्ड या स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगा या नहीं होगा। या दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं कि ये एल्गोरिदम फिर बताता है कि ये स्ट्रिंग या वर्ड जो है ये इस ग्रामर का वैलिड वर्ड है या इनवैलिड वर्ड है। वैलिड से मुराद कि वो उसमें से पास हो जाता है, पार्स हो जाता है, ड्राइव हो जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है। इनवैलिड से मुराद कि वो रिजेक्ट होता है। तो ये एल्गोरिदम ये चेक करता है। तो इसका मतलब है कि ये एक पार्सिंग एल्गोरिदम है। ये बिल्कुल उसी तरह जैसे ये बिल्कुल उसी तरह जैसे अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देखें, तो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अपना सोर्स कोड लिखते हैं, तो सोर्स कोड उसके पीछे कोई पार्सर है या कंपाइलर है। अब आप देखें कि वो कैसे उसको अंडरस्टैंड करता है उस उन स्टेटमेंट्स को। तो वो सोर्स कोड जो लिखा हुआ वो एक एज ए कोई स्ट्रिंग्स ही उनको ले रहा है और कुछ नहीं। और फिर वो स्ट्रिंग्स लेके फिर आपको कंपाइलर या पार्सर बताता, उसको पार्स करता है आपके कोड को। वो अगर उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि अगर उसका ठीक उसकी लैंग्वेज के मुताबिक लिखा हुआ है तो वो कोड को चला देता है, वरना आपको एरर दे देता है मुख्तलिफ जगहों पे, वरना रिजेक्ट कर देता है। तो ये मॉडल होते हैं, मुख्तलिफ पार्सिंग मॉडल्स होते हैं। तो उसमें से ये एक CYK एल्गोरिदम आपके सामने है जो कि स्ट्रिंग्स या वर्ड को पार्स करता है। तो इंतहाई आसान है। मैंने बड़े एक लंबा सा टॉपिक बड़े मुख्तसर से अंदाज में मैंने लिखा हुआ है, और इंशाल्लाह मैं आपको समझाने में कामयाब हो जाऊंगा, वरना ये आप बुक्स पढ़ते रहें तो चीज़ें समझ नहीं आती। एनी हाउ, ये ग्रामर है S goes to XY, X goes to XA और B, और Y goes to AY और A goes to, इसमें दो दो राइट साइड पे दो नॉन टर्मिनल्स हैं, क्योंकि ये CNF है। XA AY नॉन टर्मिनल्स या टर्मिनल्स हैं, तो ये CNF फॉर्म में दी हुई है ग्रामर YK के मुताबिक, क्योंकि ये CNF फॉर्म में ग्रामर लेता है। और फिर एक स्ट्रिंग दी हुई है आपको बा, BA और फिर BAA, बा बा, ये एक स्ट्रिंग दी हुई है। आप स्ट्रिंग के अंदर अब आपने चेक करना है कि ये स्ट्रिंग इस ग्रामर में से पास होती है तो नहीं। CYK एल्गोरिदम कैसे चेक करता है इसको, कैसे, तो ये उसका प्रोसीजर यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई डिटेल नहीं दी हुई, सीधा सीधी एक डायग्राम दी है। अभी आपको समझाता हूँ कि ये होता कैसे है। तो जितनी स्ट्रिंग्स के अंदर कैरेक्टर्स हो आपने काउंट कर लेने हैं। इसके अंदर जैसे 1 2 3 4 5 5 इसके अंदर क्या है, कैरेक्टर्स हैं। ये 5 कैरेक्टर्स हैं। तो आपने ये लाइन बना लें, ऐसे लंबी चौड़ी एक ऐसे लाइन बना लें और एक ऐसे लाइन बना लें। फिर उसके बाद 5 रोज और 5 कॉलम्स के हिसाब से बनानी है आपने। तो ये आप एक ऐसे लाइन ड्रॉ करें एक, और इसके कोने पे लिखें ये स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर B। फिर जो है ऐसे ड्रॉ करें एक सेल छोड़ के, क्योंकि डायगोनल्स, एक डायगोनल से नीचे रहना है या डायगोनल से ऊपर रहना है, ये डायग्राम उसको रिप्रेजेंट करती है। फिर आप ये दूसरा कैरेक्टर A लिखें इसके ऊपर। फिर आप ऐसे करें और
तीसरा करैक्टर लिखें स्ट्रिंग का, फिर चौथा लिखें, फिर पांचवा लिखें और उसी तरह उसको ड्रा कर लें। 5 रोज और 5 कॉलम्स हैं, लेकिन पूरी मैट्रिक्स नहीं यूज होनी, आधी यूज होनी है, डायगोनल से नीचे नीचे या डायगोनल और डायगोनल से ऊपर ऊपर, जैसे मर्जी कह लें। अच्छा, जब ये हो जाए, अब मुझे ये क्लियर भी करना पड़ेगा, तो आपने कुछ इस प्रोसेसिंग करनी है सारी, और फिर ये सारी होती जाएगी प्रोसेसिंग, और यहाँ इस सेल के अंदर, इस सेल के अंदर अगर आपकी ग्रामर का स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल अगर एस है, अगर एस इसके अंदर आ जाता है तो इसका मतलब होगा कि ये स्ट्रिंग जो है वो इस ग्रामर से, जो भी ग्रामर दी हुई है उसमें से पार्स हो जाती है, ये ग्रामर उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करती है। और अगर उसके अंदर एस नहीं आएगा, जैसे कि यहाँ पे नहीं आया, यहाँ तो फी है, फी का मतलब नल है, तो यहाँ पे नहीं आया तो इसका मतलब है कि ये इस ग्रामर में से ये स्ट्रिंग पार्स नहीं होती। अब हम इसको जरा देखते हैं, डिटेल से देखते हैं। पहले मैं नोटेशन को फिर एक दफा क्लियर करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपने उसी तरह ये ड्रॉ कर लिया और ये स्ट्रिंग्स के कैरेक्टर्स लिख लिए। बी लिखा है तो बी आपने चेक करना है यहाँ ग्रामर में किस किस नॉन टर्मिनल से पास हो रहा है। जिन जिन से पास हो रहा हो वो आपने यहाँ पे लिखने हैं, वो नॉन टर्मिनल आपने फिर यहाँ पे लिखने हैं। तो यहाँ बी जो है पास हो रहा है एक्स से, ये एक्स से, और बी किससे हो रहा है, एक्स कहीं और यूज हो रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जैसे भी है, और तो कहीं नहीं यूज हो रहा और नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ आपने एक्स लिखा। और फिर ए जो करेक्टर है, ये ए किससे पार्स हो रहा है, आप इधर से देखें, ये ए यहाँ पे ए एक्स से भी पार्स होता है और ए वाई से भी पार्स होता है और ए बजाते खुद ए से भी होता है। इनडायरेक्टली भी देख लें कि एक्स और वाई, यहाँ एक्स और वाई, अगर एक्स और वाई ए लिख दें ये, तो ये तो ए बन जाएगा, ए नहीं है बल्कि ए, ये तो बन जाएगा ए और फिर ए। मैं तो कह रहा हूं सिर्फ एक करेक्टर, ये ख्याल रखना है, ये फिर स्ट्रिंग्स ही बन जाती है, तो ये नहीं, एस नहीं। तो अकेला ए जो है ना वो एक्स से पार्स होता है, वाई से, और ए से पार्स हो रहा है, तो ये आपने एक्स वाई ए यहाँ पे लिख दिया। बी किससे पार्स होता है, पहले लिखा हुआ था आपने एक्स से। ए किससे पार्स होता है, पहले लिखा हुआ है आपने, वो वही रहेंगे, चेंज नहीं होते वो, बेशक दोबारा चेक कर लें। तो ये आपने एंट्रीज यहाँ पे इस तरह लिख ली। अब आप ये वाली एंट्री कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ये वाली। मैं एक दफा फिर एनोटेशन क्लियर करता हूँ। अब हम इसको देखने जा रहे हैं, इसको, इस वाले सेल को। जब ये सेल देखें तो इससे पिछले सेल देखते होते हैं या इसके ऊपर वाले सेल, और उनका आपस में हिसाब किताब बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये इससे पीछे एक ही है, ये एक्स, इन सब के साथ कॉम्बिनेशन चेक करें कि एक्स और एक्स, एक्स है इसके अंदर, नहीं है। फिर एक्स और ये वाई आपस में मैच होगा, ये एक्स और ये वाई, तो एक्स वाई इसके अंदर है, हाँ है, और ये एस जनरेट होता है, तो एस आप इसके अंदर लिख देंगे। फिर एक्स और ये ए, तो एक्स और ए भी इसके अंदर है, और इससे क्या निकलता है जी, एक्स निकलता है, तो ये आप ये एक्स भी लिख देंगे, तो ये एस और एक्स इसके अंदर आ जाएगा, और तो कोई है नहीं। तो आप सारे कॉम्बिनेशन इसके चेक कर चुके। मैं फिर क्लियर करता हूँ ड्राइंग, और मैं अब इसको चेक करता हूँ। इस सेल की बारी है, इससे पहले एक ये है और ये है, तो अब आप चेक करें एक्स को एक्स के साथ, कोई इस ग्रामर के अंदर एक्स नहीं है, ठीक हो गया। फिर y को x के साथ, वाई एक्स इसके अंदर है, नहीं है। फिर ए एक्स इसके अंदर है, ए एक्स भी नहीं है, तो यहाँ इसलिए ये फी लिखा हुआ है कि नल। आप कुछ और भी सिंबल लिख सकते हैं, जो मर्जी। मैं फिर क्लियर करता हूँ और आगे आता हूँ, अब इसकी बारी है। अच्छा, तो ये मैं कह रहा था कि अब
इसकी बारी है। तो इससे पहले ये सेल है और इसके ऊपर ये सेल है। तो x को x के साथ, फिर x को y के साथ, फिर x को a के साथ। तो x इसके अंदर नहीं है, x y इसके अंदर है और s देता है हमें s, तो s लिख लें। x और a जो है ये है और ये हमें x देता है, तो ये भी लिख लें। तो ये वाली बात आ गई इसके अंदर। यहाँ पे जाएं अब ये वाला मैं क्लियर करता हूँ और इस सेल की बारी है। अब इससे पहले ये है, इसके ऊपर ये है, इनको आपस में पहले x जो है, इधर से ये x जो है ये इस सारे के साथ मल्टीप्लाई होगा, सारे के साथ। तो x s नहीं है, x y इसके अंदर s है, s आ गया, इधर लिख दें। और x a भी है और ये x है, ये इसके अंदर लिख दें। अच्छा, फिर अब y की बारी है। y को चेक करें इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ। तो y x नहीं है, y भी नहीं है, a भी इसके अंदर नहीं है, तो ये तो खाली गया। अच्छा जी, अब चेक करें फिर a को मैं फिर क्लियर करता हूँ। अब आप a को इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। तो ax है, ax नहीं है, ay है, ay है जी, और ये y देता है। तो ये s और x तो हम पहले लिखा हुआ था और ये फिर y भी आपने लिख दिया। और a है, a नहीं है, तो ये फिर ये वाले 3 लेटर यहाँ पे आ गए। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। ये हो गया और ये वाला हमने सारी लाइन कर ली, फिर ये वाली लाइन हमने ऐसे कर ली। अब इसकी बारी, अब किसकी बारी है? इसकी बारी है। इससे पहले अब ये 2 सेल्स हैं और इसके ऊपर भी अब ये 2 सेल्स हैं, तो ये अब इसी तरह चलना है। और फिर ये जो पहला है इसको आप चेक करेंगे इसके साथ। अभी इसको किसके साथ? इसके साथ चेक करेंगे। तो मैं यहाँ x फी के साथ आएगा तो फी ही है, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, मैं दोबारा क्लियर करता हूँ, यहाँ थोड़ी समझने की जरूरत है। मैं कर किसको रहा हूँ? इसको हैंडल कर रहा हूँ। तो पहले इसको आप इसके साथ करेंगे, सेल्स को इसके साथ। तो ये x फी नल के साथ नल ही आ गया। और फिर आप इस सेल को इस ऊपर वाले सेल के साथ तमाम कॉम्बिनेशन चेक करेंगे। तो इसके अंदर पहले s को करेंगे इसके साथ, फिर x को इसके साथ करेंगे। तो s और x इसके अंदर है, नहीं है, और x और x नहीं है। तो ये भी चेक कर लिया आपने, और यहाँ इस वजह से यहाँ पे ये नल लिखा हुआ है। उम्मीद है ये बात समझ आई होगी। क्लियर करता हूँ, और मैंने चूंकि ये वाली लाइन करनी है अब, तो मैं अब इसकी बारी है। और इसकी बारी से यहाँ पे ये 2 इधर हैं और 2 ये सेल्स ऊपर हैं, और इस सेल को अभी आप चेक करेंगे इस सेल के साथ। इधर से 1 लेके इधर सबके साथ। तो x और s इधर नहीं है, x और x इधर नहीं है। फिर y को लें और इसके साथ, अब किसको लें? y को लें, y s नहीं है, y x नहीं है। अब a की बारी आ गई, a s और a s भी नहीं है और a x भी नहीं है। तो इसकी बारी तो खत्म हो गई। मैं फिर क्लियर करता हूँ, मैं इसको हैंडल कर रहा हूँ। अब इस और ये वाला मैं कर चुका हूँ। अब मैंने इस सेल को इस सेल के साथ तमाम कॉम्बिनेशन चेक कर। ये नल है, सब कुछ नल ही कर देगा, जिसके साथ मल्टीप्लाई होता जाएगा नल ही करेगा, इसलिए ये नल। तो ये फाइनल हो गया। अब हम चलते हैं अगले सेल की तरफ। अब मैंने देखना है इसको, ये मैं इस रो पे आ रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने अब चेक करना है जी इस सेल को, और इससे पहले ये 2 हैं और इसके ऊपर भी ये 2 हैं।
लेकिन पहले मैं चेक कर रहा हूं इसको इसके साथ। तो XS नहीं है, XX नहीं है, XY है जी, ये S है इसके अंदर, तो ये S आपका यहाँ पे आ गया। अच्छा, ये इसकी खत्म हुई बात। और अब मैंने चेक करना है इस सेल को इस सेल के साथ, इस सेल को, ये थोड़ा मैंने, तो SX नहीं है, SY नहीं है, SA, S वाली तो टर्म ही इधर कोई नहीं है ना, इसलिए मैं सारी ऐसे नहीं है करके भागता जा रहा हूँ। और X, अब X से शुरू, X से है तो फिर XX नहीं है, XY इधर है, S ऑलरेडी है तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। और XA भी है और वो है X, तो ये X भी लिख दिया आपने, तो ये भी आपको क्लियर होगी। आगे चलते हैं। तो ये वाली रो मैं कर चुका था, अब मुझे मेरी इस रो को करने की बारी है। किसको? अब मैंने इस सेल को करना है। इससे पहले अब आप 3 हैं और ऊपर भी 3 है, तो ये x को मैं फी के साथ करूंगा तो ये नल ही हो जाएगा, तो ये तो नल खत्म हो गया। फिर अब मैं एस एक्स को इस एस एक्स के साथ करूंगा, तो देख लें एस के साथ तो यहाँ पे बात ही कोई नहीं है, एस के साथ, एस के साथ। फिर एक्स को चेक करूंगा, एक्स और एक्स वो भी नहीं है, तो ये भी फी है। तो अब मैं किसको कर रहा था? इसको कर रहा था। अब इसको मैंने चेक करना है इसके साथ, तो ये फी जिसके साथ मल्टीप्लाई होगा या कॉम्बिनेशन चेक करेंगे वो फी रहेगा, तो यहाँ पे फिर फी ही आपने लिखना है। और फिर इसको चेक कर लें, ये 3 और ये 3, इसको चेक करें इसके साथ। अच्छा जी, XS नहीं है, XX भी नहीं है, YS भी नहीं है, YX भी नहीं है, YX नहीं है देख लें, AS भी नहीं है और AX भी नहीं है, तो ये फी आ गया। अब आप ये फी मल्टीप्लाई होगा, कॉम्बिनेशन हो गया इसके साथ और फी सबको फी कर देगा, तो फी रहा। ये फी भी ये फी है, इसके साथ कॉम्बिनेशन चेक होंगे, ये भी इसको सबको फी कर देगा, तो यहाँ पे फिर नल ही रहेगा। तो अब हम आ गए अपने इस आखिरी सेल के ऊपर। यहाँ पहले 4 हैं और इसके ऊपर भी 4 हैं। इसको अब आप चेक करने लगे हैं इसके साथ, जो कि फी है तो ये फी ही रहेगा। इसको चेक करें आप इसके साथ एक्स एक्सिस का, जो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा तो फी ही रहेगा। ये फी फिर मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, कॉम्बिनेशन होंगे चेक करेंगे इसके साथ, तो फी जिसके साथ भी होगा, कोई है ही नहीं हमारे पास, तो ये सबको फी कर देगा। ये फी इसके साथ सारे कॉम्बिनेशन चेक होंगे तो सबको फी कर देगा, और यहाँ आपका फिर फाइनली फी रह जाएगा और एस नहीं आएगा। यहाँ चूंकि एस नहीं आएगा तो फिर इसी वजह से आप कह देंगे कि भाई एस नहीं आया यहाँ पे लास्ट सेल में, इसमें एस होना जरूरी है, इसलिए इस ग्रामर से ये स्ट्रिंग प्रोड्यूस नहीं हो सकती। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ पे एक और एग्जांपल बिल्कुल इसी तरह है, उम्मीद है आप चेक कर लेंगे इसको। इसके अंदर ये एस आया हुआ है, इसके अंदर क्या है, ये एस आया हुआ है, एस आया हुआ है, तो फिर हम कहेंगे कि ये जो स्ट्रिंग दी थी, ये बी और 4 दफा है, ये इसमें से पास हो जाती है। तो यानी कि अगर यहाँ पे एस होगा तो फिर पता हमें इससे ये चलता है कि ये जो स्ट्रिंग है बी और 4 दफा ए, वो इस ग्रामर में से पार्स हो जाती है, यानी कि CY के एल्गोरिदम। ये जो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ मतलब चीजें, ये CY के एल्गोरिदम इस तरह एग्जीक्यूट करता है। और फिर एंड पे इस सेल के अंदर ये स्टार्टिंग ग्रामर का जो स्टार्टिंग सिंबल है, ये एस इसको लेके आता है, और अगर ये आ जाए तो फिर इसका मतलब है कि ये स्ट्रिंग CYK ने पार्स कर दी है, इस ग्रामर में से पार्स हो जाती है। ये डायग्रामेटिकली मैंने ये ताकि वैसे ही बताया हुआ है, ताकि आप लोगों को भी कैसे ये कैलकुलेट होती हैं वैल्यूज, ऐसे हिंट देने के लिए। बाकी इसका कुछ नहीं है कि आप ऐसे ही कुछ डायग्राम बनाएंगे, ये वैल्यू
थोड़ा सा मैं नोटेशन ऑन कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू होगी, यहाँ पे इन सेल्स के अंदर वैल्यू कहाँ से आएगी, ये CFG से आएगी। CFG से चेक करके आप डालें। फिर इस सेल में जो वैल्यू आएगी वो कहाँ से आएगी, ये इसको चेक करें और ये अगले सेल को चेक करें, और इस तरह करके ये यहाँ पे आ जाएगी इन दो सेल से। फिर इस सेल के अंदर जो वैल्यू आएगी वो इन दो सेल्स को आपस में कॉम्बिनेशन चेक करके आएगी। इस सेल में कहाँ से आएगी, इन दो सेल्स को चेक करके यहाँ वैल्यू आएगी, वैल्यूज आएंगी। यहाँ में कैसे आएगी, इन दो सेल्स को चेक करके यहाँ पे वैल्यूज आएंगी। अब फिर यहाँ पे जो अगर वैल्यू जो आनी है वो कैसे आएगी, इन दो को चेक करेंगे, यानी कि ये जो दो, इनके सारे कॉम्बिनेशन आप प्रोसेस करेंगे सारे, और फिर उसको ये ऐसे करके बताया गया कि यहाँ सॉरी, ये मुझे थोड़ा दोबारा करता हूँ ये, ताकि डायग्राम आपको, मैं इस वैल्यू को कर रहा हूँ, उसके लिए आपने इन दो सेल्स और ये ऊपर वाले दो सेल्स की बात करनी है, लेकिन इस सेल के कॉम्बिनेशन चेक करने हैं आपने इस सेल के साथ, इसलिए डॉट मैंने लगाया, यहाँ पे भी डॉट लगाया और यहाँ पे भी, इसके भाई इसको इसके साथ चेक करने जा रहे हैं। और इसके अलावा फिर इस सेल को आप इसके साथ चेक करेंगे सारे कॉम्बिनेशंस, तो इसलिए लगा हुआ है ये भी ये आपने इस चेक करके लाए और ये चेक करके लाए, यहाँ पे ये एरो है ये वाला, इन दोनों को आपस में आपने चेक किया और ये उसके कॉम्बिनेशन चेक किए, फिर इस सेल को चेक किया और इसको, ये एरोज मैंने आपस में जोड़े हुए हैं, इन दोनों को आपने चेक किया और यहाँ करके लाए, और जो वैल्यूज आपको मिलेंगी वो आप यहाँ पे डालेंगे। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से मैंने ये एरोज डाले हुए हैं, वरना ये बहुत ही आसान है। जैसे मैंने अपने उसमें बताया कि अगर फॉर एग्जांपल इस सेल को है तो ये दो सेल्स ऊपर, और फिर इधर से फर्स्ट से शुरू होंगे और इधर से फर्स्ट से नीचे से शुरू ऊपर की तरफ, इधर से लेफ्ट टू राइट, और इधर से जो ऊपर वाले हैं ये बॉटम से अप की तरफ, और इस तरह पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, और इस तरह यहाँ पे भी इसी तरह करेंगे आप। यहाँ पे भी आपने अगर जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इधर भी दो हैं, ऊपर भी दो हैं, और इस सेल को इस सेल के साथ और इस सेल को इस सेल के साथ, और यहाँ पे वैल्यूज, और इसी तरह ऊपर। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, तो ये 4 सेल्स हैं आपके पास, इधर भी 4 सेल्स हैं। ये फॉर एग्जांपल अगर ये x1 है, फॉर एग्जांपल ये मैं कहता हूँ जी x1, तो ये आपको इसको y1 के साथ चेक करेंगे और यहाँ पे लाएंगे वैल्यूज। फिर ये अगर x2 है तो ये इसको y2 के साथ चेक करके लाएंगे, y2 के साथ, और फिर ये वैल्यूज यहाँ पे लिखेंगे। और इसी तरह इस सेल के साथ और यहाँ वैल्यूज लाएंगे, फिर फाइनली इस सेल के साथ और वैल्यूज यहाँ पे लाएंगे, और अगर यहाँ पे s आ जाता है तो वो स्ट्रिंग इसमें से पास हो जाएगी। ये है इसका आइडिया। आगे देखते हैं, ये ग्रामर दी हुई है, मैंने कहा ये ग्रामर है, ये स्ट्रिंग दी हुई है फॉर बाबा, और ये दो स्ट्रिंग्स, इसको आप इस ग्रामर में से 2 दफा CYK एल्गोरिथम को चला के बताएं कि ये पास होती हैं या नहीं। फिर एक ये छोटा सा टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ DFA टू CFG। अगर आपको DFA दिया हुआ है तो आप CFG में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत आसान। ये DFA दिया गया है, इसको कैसे कन्वर्ट करना है जी, ये S है, ये A है, B है, और कुछ इनपुट्स भी दी हुई हैं, तो इंतहाई आसान। ये S गोज टू ये 0, और फिर आप S पे पहुंच जाते हैं, ये 0S लिखा हुआ है, और S गोज टू ये 1 हुआ, और S गोज टू 1 और आप A पे पहुंच जाते हैं, तो ये S गोज टू 1 है, आप इधर लिखते हैं। A गोज टू 1 और आप A पे पहुंच जाते हैं, ये लिखा हुआ है। A गोज टू 0 और आप B पे पहुंच जाते हैं, ये 0B लिखा हुआ है।
b goes to 0 और b ये लिखा हुआ है, b goes to 1 और b ये लिखा हुआ है, और फाइनल स्टेट के लिए एक दफा b goes to null भी जरूर लिख दें, फिर ये ग्रामर प्रॉपरली टर्मिनेट होती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ फॉर फाइनल स्टेट वी हैव टू इंक्लूड दिस नल प्रोडक्शन टर्मिनेट्स CFG प्रॉपरली। तो ये एक छोटा सा टॉपिक भी आपको पता चल गया कि अगर DFA दिया हो तो उसको आप CFG में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एनोटेशन क्लियर हो गई जनाब, और ये यहाँ पे बात ख़त्म होती है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो होगा फिर वो आखिरी होगा, और फिर आपका फाइनल शुरू हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।